अब हम इन तीनों टाइप्स को, जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और माइक्रो फिलामेंट्स, इन तीनों टाइप्स को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। लेकिन अलग अलग डिस्कस करने से पहले हम इन तीनों की कंपोजिशन की बात करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट्स, ये तीनों यानी कि कोलेक्टिवली तौर पर तो ये तीनों क्या कहला रहे हैं? साइटोस्केलेटन। तो ये साइटोस्केलेटन जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जिसमें माइक्रो फिलामेंट्स हैं, जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब ये किस के मिलने से बनेगा? तो जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये बनेगा प्रोटीन से। किसके मिलने से बनेगा? प्रोटीन्स। और जो मेन प्रोटीन्स होती हैं जो इस साइटोस्केलेटन को बना रही होती हैं, उनमें एक हमारे पास है ट्यूबुलिन। जो मेजर प्रोटीन्स हैं जिनका नाम बुक में मेंशन किया हुआ है, एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन, उसके बाद है मायोसिन, ट्रोपो मायोसिन एंड सम अदर मस्कुलर प्रोटीन्स वगैरह, कुछ और भी स्केलेटल प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये फॉर MCQs ज़हन में रखना। ये सेकेंडरी में जब पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 16 स्केलेटल सिस्टम, वहाँ पर मसल्स की मूवमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पर इन तमाम प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़ लिया, इनकी डायमीटर कितने? 20 माइक्रोमीटर। हमें इसके करेक्टर्स बता रहे हैं। एक हमें बता रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं लॉन्ग, फिर बता रहे होते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के मीनिंग होते हैं बारीक, और इसके अलावा ये बता रहे इसका करेक्टर है कि ये होते हैं अनब्रांच्ड। और ये एक प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, जिस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलकर क्या बनेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलने से जो माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा, लॉन्ग होगा, सिलेंडर, और उसके साथ क्या होगा? अनब्रांच्ड। तो ज़रा स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करते हैं कि इस तरह ये हमारे पास दो ट्यूबुलिन प्रोटीन, फिर यहाँ पर दो ट्यूबुलिन प्रोटीन, इस तरह ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आपस में मिलती जाएंगी, और आपस में मिलने के बाद ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। अंदर से एक पाइप की तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगी, इसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन, कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एक फंक्शन हम इसका पढ़ चुके हैं सेंट्रियोल के अंदर। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है स्पिंडल फॉर्मेशन। जब हम बुक में पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा होगा असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये पॉइंट समझने के लिए ज़रा सेंट्रियोल वाला जो लेक्चर है ना, उसे आप लोगों ने रिकॉल कर लें। छोटी सी डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स। और हमने पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, और इसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को सेल के इक्वेटर में अरेंज कर लेंगे, मतलब सेल के दरमियान के अंदर अपने आप को क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज कर लें, तरतीब दे देंगे इस तरह। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं जो अपने आप को अरेंज कर चुके हैं इन द इक्वेटर ऑफ सेल। और हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ा था, उस ऑर्गेनेली का नाम था सेंट्रियोल। पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पड़े थे,
एट राइट एंगल टू ईच अदर, एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब हमने क्या पढ़ा था कि इस सेंट्रियोल से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती हैं और वो ऐसी होती हैं कि वो छोटी छोटी होती हैं और यहाँ सेंट्रियोल के बाहर तक रह जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कुछ हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो सेंट्रियोल से निकलती हैं। एक सेंट्रियोल से एक स्ट्रक्चर आती है, दूसरे सेंट्रियोल से दूसरा स्ट्रक्चर आता है और ये दोनों आपस में आकर फ्यूज़ हो जाते हैं। इन्हें हमने एक नाम दिया था पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी निकलती हैं जो सेंट्रियोल से निकलेंगी और क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो जाएंगी। इन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनका साइज़ बिल्कुल समान था वो सेंट्रियोल के आसपास तक थीं, ये भी हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये भी क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। जो स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से निकली, दोनों सेंट्रियोल से निकलने के बाद एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गई हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन इन्हें हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और ऐसी स्ट्रक्चर्स जो सेंट्रियोल से निकली और निकलने के बाद वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गई, ये भी हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन इन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, इनको कलेक्टिवली तौर पर हमने कहा था स्पिंडल फाइबर्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल का पहला फंक्शन क्या है? स्पिंडल फार्मेशन, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो हमारे सेल में सेल डिवीजन के दौरान क्या बनाती हैं? स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ तक स्पिंडल फाइबर्स बने हैं। स्पिंडल फाइबर्स एक ऐसा अपरेटस है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन बनेगा। इसका काम क्या होगा? क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स को अलग अलग करना एक दूसरे से। तो जब ये स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, इनके बनने को हम कहते हैं असेंबली। बाद में क्या होगा? ये स्पिंडल फाइबर्स बैक पुल करेंगे। जब ये बैक पुल करेंगे ना, तो ये क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से अलग कर देंगे, फिर स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये अपरेटस नहीं रहेगा। इसे हम कहते हैं डिसअसेंबली। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स को बनाती भी हैं और बाद में स्पिंडल फाइबर्स को ख़त्म भी कर देती हैं। तो ये पहला फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो हमारे स्पिंडल फाइबर्स किसके मिलने से बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकंड जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलिस। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस जो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है हमने, सीलिया पढ़ा हुआ है, लोकोमोटरी ऑर्गन। फ्लैजेला पढ़ा था, ये भी क्या था? लोकोमोटरी ऑर्गन। दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि फ्लैजेला लेंथ में लॉन्ग होते हैं और नंबर तादाद में कम होते हैं, लेकिन सीलिया लेंथ में छोटे होते हैं, तादाद में ज़्यादा होते हैं। दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन में दोनों का फंक्शन है मूवमेंट करवाना। दोनों क्या करवाते हैं? मूवमेंट। तो फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल के मिलने से बनते हैं, सीलिया भी माइक्रोट्यूब्यूल के मिलने से बनते हैं। और ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल जिसमें से स्पिंडल फाइबर निकले हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के मिलने से बनेगा। और उसके अलावा बेसल बॉडीज़, कौन सी स्ट्रक्चर? बेसल बॉडीज़। बेस कहते हैं बुनियाद को। जैसे ये हमारे पास सेल है, इस सेल में से अगर फ्लैजेला ओरिजिनेट करे, एक स्ट्रक्चर निकली है फ्लैजेला, तो फ्लैजेला की ये जो बेस है ना, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगी, जिस स्ट्रक्चर में से फ्लैजेला निकलेगा, तो फ्लैजेला की बेस पर जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी कहते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट हुआ।